देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर महेश संघवी जी के नेतृत्व में मुंबई के कई इलाकों में श्रीजी हेल्थ केयर सेंटर की तरफ से फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आम जनमानस ने इस सुविधा का लाभ उठाया। बता दें कि डॉक्टर महेश संघवी मुफ्त चिकित्सा सेवा पिछले कई वर्षों से निरंतर करते आ रहे हैं। आयुर्वेद जगत में डॉक्टर महेश संघवी का बड़ा नाम है। उन्होंने अब तक लाखों लोगों का सकुशल इलाज किया। जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जा रहे थे, तो अभी ये तो जो समाज सेवा का एक डॉक्टर जो होता है समाज सेवा का सद्भाव रखता है, और उस पर आयुर्वेद जो हमारा चला आ रहा है सदियों से, सारे युग, द्वापर युग, त्रेता युग में, तो कहीं ना कहीं उसका बड़ा योगदान रहा है। तो जब आयुर्वेदाचार्य की आपने हासिल की और लोगों का जब सेवा भाव चालू किया, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं वो लाइन से ये लाइन में आके बड़ा खुश हूँ और मुझे अब इसको करते रहना चाहिए जिस तरह से आप कर रहे हैं यार? बहुत ईमानदारी से तो मैं वो भी इस लाइन से नाखुश हूँ। अच्छा। कारण ये है कि इस लाइन में बैठकर मैं गलत नहीं कर पाया, और मोटी नोट बहुत बचपन में देखी है मैंने। बोरी भर के पैसे आते थे और 400-500 आदमियों को हम पेमेंट करते थे, छोटे सेट करके बिठाते थे। लोग जो इज्जत देते थे, पैसे की जो वैल्यू उस ज़माने में देखी थी, आज भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरा ऐसा मानना है कि विदाउट क्राइम बड़ी नोट नहीं होती है, और मैं इस लाइन में नहीं कर पाया। शायद हो सकता है मेरे परिवारजन, मेरे हरिओम गुप्ता जी, गुरु जी, मेरे ग्रैंडफादर सब जानते होंगे कि इस बच्चे को इस लाइन में घुसेड़ दिया जाए ताकि वो समाज सेवा करे, भले खुद दुखी रहे। मैं अभी भी मतलब मुझे मौका मिलेगा तो मैं फिर से वापस बिजनेस में जाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इससे नाखुश हूँ, लेकिन यहाँ बैठकर मैं गलत नहीं कर पाया, और मैं अभी भी खुश हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नाखुश हूँ, लेकिन एक जो देखा था मैंने कि आज भी देखा जाए तो हर जगह पे पैसे की बनी है। आयुर्वेद को लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह का मतलब औषधि है, एक दवा जो है लोगों को? देखिए, आयुर्वेद को लेकर बहुत सारी लोगों को भ्रमणाएँ हैं, बहुत सारे अलग अलग डेफिनेशंस हैं। ये बहुत स्पष्ट है। आयुर्वेद, वेद यानी अभी चलो, जिसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता है वो वेद, ब्रह्म वाक्य। मतलब सूरज सुबह में पूर्व में उगेगा, मतलब उगेगा। कितने बजे कैसे वो अलग चीज़ है, उसके बहुत सारे डिफरेंट है, बट उगेगा तो पूर्व का ही, पश्चिम में नहीं उगेगा। वैसे ही अथर्ववेद का उपवेद है आयुर्वेद, उसमें कोई चेंज नहीं है। और मैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उसके आने के बाद हमारे आयुर्वेद वालों की स्थिति काफ़ी मजबूत हुई, क्योंकि पहले हम जो है वो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में रखे जाते थे, और डोमिनेशंस ऑफ मॉडर्न मेडिसिन का था, अभी भी है, ऐसा नहीं है। उनकी सत्ता को भी हम मानते हैं, ऐसा नहीं है। उनकी ब्यूटी को भी मानते हैं, उनकी लिमिटेशंस को भी हम मानते हैं, लेकिन उन्होंने कभी हमको ऐसा मौका नहीं मिला। उसका मैं ताज का साक्षी हूँ 44 साल से, उसमें हम नहीं पड़ेंगे। लेकिन आने के बाद में, और दूसरा कोरोना होने के बाद में, आज पूरी दुनिया आयुर्वेद के ऊपर दिख रही है, और ये हम लोगों का दायित्व है, इस देश का दायित्व है, सीनियर और जूनियर डॉक्टर्स का, आयुर्वेदिक कॉलेजेस का, फार्मेसी का दायित्व है कि वो उसको बरकरार करे, अपने आप को सिद्ध करे। और दुनिया में जो आयुर्वेद में कहते हैं कि विश्व कुटुंब की भावना है, और दूसरा ये कहते हैं कि भाई हम निरोगी को निरोगी रखेंगे, रोगी को ठीक करेंगे, उसको हम सिद्ध करके दिखाएं ताकि हम फिर से लोगों के हृदय में रहे और लोगों की पहली चॉइस अपनी रहे। मैं दर्शकों को ये भी आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि मतलब अब तक आपने मतलब कितने लोगों का इलाज किया होगा, अगर एक मेमोराइज आपके दिमाग में होगा? एवरेज अभी जो मेरी क्षार सूत्र की जो प्रैक्टिस है उसमें 74,000 ऑपरेशन में कर चुका हूँ। पाइल्स फिशुला के 32 कंट्री में उसके प्रचार प्रसार के लिए गया हूँ। और पेशेंट अगर आप देखें तो 1,40,000 के ऊपर हमने देखे हैं, उसकी इलाज की है। और ठाकुर जी की कृपा, भगवान धन्वंतरी की, रोगी के मेरे प्रति विश्वास है, अभी तक हमको पूरी सफलता मिली है। और मैं कभी भी इस चीज़ से नाराज़ नहीं रहा कि मुझे उसमें यश नहीं मिला।
अच्छा, हम ये भी जानना चाहेंगे कि अभी हाल फिलहाल में आपने कुछ मेडिकल कैंप्स करवाए, तो ज़माने से आप करते आ रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल में आपने एक मेडिकल कैंप रखा। उसके पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आप बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं, तो वहाँ उस रूट को कैसे अपनाया, वहाँ तक कैसे जाना हुआ? बीजेपी कह सकते हैं आप, लेकिन मैं हाँ, इस देश का आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ और मेरा शिक्षण और स्वास्थ्य के ऊपर अर्ली चाइल्डहुड से मेरा प्रेम रहा है। और आप सब लोग जानते ही होंगे कि एकल विद्यालय करके एक बहुत बड़ी संस्थान है, उसके साथ मैं 1985 से जुड़ा हूँ। 89 में हम लोगों ने स्वास्थ्य का कार्यक्रम शुरू किया और अभी आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया करके है। हम रूरल में बहनों को शिक्षित करके वहाँ पर स्वास्थ्य का काम करते हैं। बीजेपी तो इसलिए है कि कोई मेरे नाम पे ऐसा कोई ठप्पा है नहीं, कोई भी अवस्था में कहीं पर भी जरूरत पड़ी तो हम करते हैं। और हम लोग आपस में एक दूसरे में भाई है, तो कहीं पर भी बुला, शिवसेना के साथ में भी कैंप किए हैं, मनसे के साथ में किए हैं, राष्ट्रवादी पार्टी के साथ में किया है। जो राष्ट्रीय हित में काम कर रहा है, हम उसके साथ खड़े, उसके साथ है। तो हाल फिलहाल मोदी जी का जन्म दिवस है, तो उनके जन्म दिवस पे क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों से? देखिए, ऐसा है कि मैं मोदी जी से उनकी कर्मनिष्ठता, विज़न और तीसरा देश प्रेम और ख़ास करके देश की चीज़ों को इंटरनेशनल बनाने की जो उसकी एक सोच है, उनके लिए एक वो प्रतिक्रमण क्रिया जो है, उसके लिए मैं उसको प्रणाम करता हूँ। वीडियो जर्नलिस्ट खुश सिंह के साथ प्रमोद सिंह, द पीसीओ न्यूज़, मुंबई।